हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग टेस्ट सीरीज 3 करेंगे, जो कि साइंस की टेस्ट सीरीज हम लोग क्लास 10th की कर रहे थे, जिसमें हम लोग 2 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखें, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों की टेस्ट सीरीज हो गई है। आज हम लोग कवर अप करना है चैप्टर नंबर 3 की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम लोग वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे भाई, जो एग्जाम्स में आते ही आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को पुटअप करना है और डिस्कशन के जरिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए स्क्रीन पे देखिए, आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। व्हाट इज सिनाबार? हाउ इज मेटल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिनाबार? एक्सप्लेन ब्रीफली। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि सिनाबार क्या होता है और इससे मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो हम लोग जानते हैं सिनाबार हमारा ज्यादा कुछ खतरनाक सा नहीं होता, नाम ऐसा लग रहा होगा, बल्कि होता है क्या है, मरकरी सल्फाइड होता है, HgS होता है। ठीक है, अब ये जो मरकरी सल्फाइड होता है स्टूडेंट्स, इससे हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को क्या करना है यहाँ पे, या तो रोस्टिंग करनी होगी या तो कैल्सिनेशन करना होगा। दोनों में से कोई एक प्रोसेस लगाते हैं हम लोग। पढ़ाया गया आप लोगों को, तो आप लोग जरा ध्यान दो कि सल्फाइड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रीट करा देंगे ऑक्सीजन से, तो हमें क्या मिल जाएगा, HgO मिल जाएगा, यानी कि मरकरी ऑक्साइड मिल जाएगा, साथ में SO2 तो अलग हट गया। ठीक है, अब भाई जब मरकरी ऑक्साइड हमें मिल गया यहाँ पे, तो अब ये इसको भी तो हम ऐसे यूज नहीं कर सकते, इसको हम लोग एक बार और फर्दर हीटिंग करेंगे। हीट करने के बाद हमें यहाँ पे मरकरी मिल जाएगा, साथ में जो इसके अंदर ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मरकरी को ऑब्टेन करते हैं। ठीक, बस यही करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, स्क्रीन पर देखो आप लोग, इसमें हमें बोला है राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर पोटेशियम एंड क्लोरीन। पोटेशियम और क्लोरीन के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना और ट्राई करना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन वही होगा जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसीलिए क्वेश्चन पे पूरा फोकस होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है हमें। तो इसमें हमें जो पूछा गया है वो है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है आपको पोटेशियम का और क्लोरीन का। तो ये है पोटेशियम, ये है क्लोरीन, सिंबल आप लोगों को पता ही है। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19 होता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 8 और 1, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शो कर देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। तो 2, 8, 7 होगा। तो इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन हमें क्या कर देने, यहाँ पे शो कर देना है। ठीक है, बी पार्ट में इसमें पूछा गया हाउ द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो KCl की फॉर्मेशन कैसे होगी, इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, कुछ करेगा नहीं, तो क्या कर देगा, इसे डोनेट कर देगा, यहाँ पे वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो जो डोनेट करता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, जो लेता है वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है। क्योंकि इसके पास भी कितने आउटर मोस्ट में थे, 7 थे, इसको एक और चाहिए था 8 पूरा करने के लिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पे इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और KCl हमारा फॉर्म हो जाएगा। नेम द आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हमें आयंस बताने हैं, इसके अंदर कौन सा आयन होगा। तो पोटेशियम के अंदर कौन सा है बच्चों, पॉजिटिव है, यानी कि कैटायन होगा, और क्लोरीन के अंदर नेगेटिव है, यानी कि एनायन होगा। ठीक, इस तरीके से हमें बताना है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यू आर गिवन सैंपल्स ऑफ 3 मेटल्स। आपके पास 3 मेटल के सैंपल दिए गए हैं, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कॉपर के। सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटीज टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्टिविटी। हमें क्या करना है, इनको डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। वो हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन से मेटल दिए गए हैं। सोडियम दिया गया है और मैग्नीशियम दिया गया है और साथ में कॉपर दिया गया है। 3 मेटल हमें दिए गए हैं। हमें यहाँ पे ये भी बोला है कि सजेस्ट एनी 2 एक्टिविटी, आपको कोई 2 एक्टिविटी बतानी है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक्टिविटी 1 में क्या करेंगे, सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर विग्रेसली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम लोग सोडियम को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ भी अगर रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो
कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करने पे क्या हो जाएगा, सोडियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, साथ में वाटर जो हाइड्रोजन जो है वो रिलीज हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। मैग्नीशियम को अगर आप यहाँ पे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीशियम को हम लोग रिएक्ट कराएंगे, लेकिन कैसे पानी से, हॉट वाटर से, ठीक है, गरम गरम पानी से। तो गरम पानी से रिएक्ट करा दोगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है इस रिएक्शन से कि सोडियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ठीक है। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपने अरेंज कर दिया इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्टूडेंट्स। इसमें हमें बोला गया है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें कुछ रिएक्शन दी गई हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में हमें दिया गया है, हमें रिएक्शन भी सेल्फ लिखनी है और उसको बैलेंस भी करना है। तो हमें यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारी वो क्या है, जिसमें हमें बोला है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर से रिएक्ट कराते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को आप किससे रिएक्ट करा रहे हो, एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा रहे हो। एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराने पे क्या बन जाएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे मैं बैलेंसिंग नहीं करूंगा भाई, बैलेंसिंग मैंने आप लोगों को सिखाई है और अगर आप लोगों ने नहीं सीखी है तो ये रिवीजन वीडियो पड़ी है चैप्टर नंबर 1 की, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वीडियो को चेकआउट करें और वहां से आप लोग बैलेंसिंग करना सीख लें, ठीक है। सेकंड में हमें बोला गया है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है हमारा सोडियम कार्बोनेट से। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, रिएक्ट करता है किससे, सोडियम कार्बोनेट से। Na2CO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, NaCl बना देगा और साथ में CO2 अलग हट जाएगा और H2O भी जो है वो अलग हट जाएगा, ठीक है। थर्ड में हमें बोला है कि कार्बन डाइऑक्साइड पास थ्रू लाइम वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप लाइम वाटर से पास करते हो, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को आप पास करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम का कार्बोनेट बन जाता है और साथ में H2O जो है वो रिलीज हो जाएगा और ये व्हाइट कलर का PPT होता है, ध्यान रखना नीचे जो कलेक्ट हो जाता है। एक क्वेश्चन भी इसमें आता है इसी से रिलेटेड कि अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में CO2 पास करेंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग एक्सेस अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे देखिए। इसमें हमें बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जस्ट अ मिनट, ओके। इसमें भी हमें क्या बोला गया, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ। यहाँ पे हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, उसको हमें क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में है, देन हमें इसी फॉर्म में लिखना है जैसा अभी हमने किया है यहाँ पे। फर्स्ट में हमें यहाँ पे बोला गया है एल्यूमिनियम व्हेन हीटेड इन एयर। एल्यूमिनियम को जब आप एयर में हीट करोगे तो क्या होगा, राइट द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो एल्यूमिनियम है आपके पास, जब आप इसे रिएक्ट कराओगे O2 की प्रेजेंस में, यानी कि एयर में हीट कराओगे तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो बस आपको ये लिखना है कि जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होगा। सेकंड में हमें बोला गया है आयरन विद स्टीम। आयरन को जब हम लोग स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, आयरन क्या Fe, स्टीम से रिएक्ट कराओगे यानी कि H2O से जब रिएक्ट कराओगे तो क्या दे देगा, Fe3O4 दे देगा, फेरिक ऑक्साइड दे देगा यहाँ पे, ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड में इसमें देखिए क्या बोला है, कैल्शियम विद वाटर। कैल्शियम को जब वाटर से रिएक्ट कराते हो तो क्या बनेगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। सिंपल रिएक्शन, कैल्शियम रिएक्ट विद वाटर गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज इन दिस फॉर्म, ठीक है। और इसी में एक और क्वेश्चन आगे इन्होंने ऐड भी किया है, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग इन वाटर। कैल्शियम जो है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करना क्यों स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पे रिलीज होगी, इसके बबल्स क्या कर जाते हैं, उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से चिपक जाते हैं, इसी वजह से क्या होता है, वो उसके ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है हम उसको मानते हैं कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड हम लोग क्यों
किसे कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड हमारे वो ऑक्साइड होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो है वो भी क्या करेगा? एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करेगा। बी पार्ट में हमें पूछा गया है, यहीं पे देखिए आप लोग, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? मोल्टन स्टेट में जो उनके आयंस होते हैं वो फ्री स्टेट में होते हैं, दैट्स वाई वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इजीली करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, नेम द फॉलोइंग। छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमें वन वर्ड में आंसर देना है। अ मेटल विच इज प्रिजर्व इन केरोसिन। एक मेटल जिसे हम लोग केरोसिन में रखते हैं। केरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारे पास दो ही मेटल होते हैं। कौन कौन से? एक सोडियम, दूसरा पोटेशियम। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे हम लोग सोडियम को क्या करते हैं? केरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। बी पार्ट में हमें बोला गया अ लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल। एक लस्ट्रस कलर्ड नॉन मेटल, यानी कि एक नॉन मेटल होता हुआ भी इसके अंदर चमक होती है, यानी कि लस्टर होता है। तो उसका आंसर है आयोडीन। सी पार्ट में हमें बोला गया है अ मेटल विच कैन मेल्ट वाइल कैप्ट ऑन पाम। एक ऐसा मेटल जिसको जब हम अपनी हथेली पर रखते हैं तो हथेली पर रखने के बाद वो क्या हो जाता है? तुरंत पिघलना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलियम बोलते हैं। गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप अपने पाम पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। डी पार्ट में अ मेटल विच इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा मेटल जो कि पुअर कंडक्टर है हीट का। मेटल तो है, ये जनरली हम लोग जानते हैं कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा मेटल है जो कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। वो कौन सा है? लेड है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। देखिए स्क्रीन पे आप लोग, डिफाइन एक्टिविटीज सीरीज ऑफ मेटल्स, अरेंज द मेटल्स गोल्ड, कॉपर, आयरन एंड मैग्नीशियम इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज इन रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमें इसे लगाना है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होगा? गोल्ड होगा। इसीलिए हम लोग गोल्ड की क्या करते हैं? ज्वेलरी बनाते हैं। उसके बाद कॉपर होता है, देन आयरन होता है, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें मैग्नीशियम होता है। ठीक है, यही इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। बी पार्ट में हमें पूछा गया है हाउ विल यू ऑब्जर्व व्हेन। आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन, सम जिंक पीसीस आर पुट इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कुछ जिंक के पीसीस को अगर हम लोग क्या करते हैं? कॉपर के सल्फेट में अगर हम लोग डाल देते हैं। कॉपर का सल्फेट कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, हम लोग जानते हैं। और क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो क्या बना देगा? ZnSO4 बना देगा, साथ में कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये जो होगा जिंक का सल्फेट कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा यहाँ पे। और हम लोग इसे कलरलेस भी कह सकते हैं, यानी व्हाइट कलर का या फिर के कलरलेस हो जाएगा। सेकंड पार्ट में इसमें बोला गया है सम सिल्वर पीसीस आर पुट इनटू ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। आपके पास फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन है, FeSO4 है। इसके अंदर आप क्या करते हो? कुछ सिल्वर के पार्टिकल्स डाल देते हो। तो क्या रिएक्शन होगी? रिएक्शन तो भाई जब होगी ना जब ये मोर रिएक्टिव होगा। ये तो ज्यादा रिएक्टिव है ही नहीं फेरस से। तो अगर हम लोग इसको इसके अंदर डाल देंगे तो ये ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी इस केस में। ठीक है, क्योंकि जो हमारा सिल्वर है वो क्या है? आयरन से लेस रिएक्टिव है, दैट्स वाई कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। चलिए बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हमने काफी कर लिया है, और अगर जरूरत पड़ी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं और क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट उसकी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।